बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने डी फार्मेसी, डीपीटी और अपने डिफरेंट अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम का एडमिशन कर दिया है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अप्लाई प्रोसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाए और इसके साथ साथ आपको अपडेट मिल सके कि आप इसके अंदर एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको ये बताता चलूं कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको दे रहे हैं डिफरेंट बैंक चलान के सर्विसेज की। आपका बैंक का चलान भी हम घर बैठे अपडेट कर देते हैं, बैंक में जाके पे कर देते हैं। उसके साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस करना हो वो भी कर देते हैं। तो अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को अवेल करें। अब बात करते हैं कि आप वो मैं बताता चलूं कि अब बात करते हैं हम लोग इसके अप्लाई प्रोसेस के हवाले से। आपने सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाते ही आपने यहाँ पे यूएओएस लिख दें तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, इजीली उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एडमिशन स्केड्यूल के हवाले से डेट दी गई है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका नोटिफिकेशन है वो अपीयर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। ठीक है, तो आपने उस डेट को लाजमी देखना है। ठीक है, उसको देखें और अब इसकी वेबसाइट जैसे ही ओपन होती है तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, और जो 2 दिसंबर है ये भी आपको सामने बताया गया है। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इजीली। और यहाँ पे आप देखें कि अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल है आपके सामने। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रीवियस मेरिट लिस्ट को भी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने तो वो देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हो तो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे आना है, अपना नेम देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, वो नंबर देना है जो आपके यूज में हो। उसको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है और पासवर्ड को रिमेंबर करना है, ये ना कि आप भूल जाए। ठीक है, इस बात को लाजमी मद्देनजर रखना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी यूजर पे आ जाऊँगा। आप जब ये अकाउंट रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन का एक मैसेज आएगा। वेरिफिकेशन का मैसेज फौरी आपको रिसीव होगा, फिर आप वहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो मैं लॉगिन करूँगा। जैसे ही लॉगिन करूँगा तो मेरे सामने उनका एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब बात आती है आपके सामने यहाँ पे अप्लाई नो का ऑप्शन इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चूज करेंगे मेन कैंपस की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे डिपार्टमेंट चूज करेंगे, कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने एमएस में करना है, एमफिल में करना है या बीएससी जिसमें करना है आप वो बीएससी में ये चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉक्टर डी फार्मेसी, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर इसी तरह आपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना तो आपके सामने वो भी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आपने यहाँ पे क्लिक आउट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड अप करनी है। सबसे पहले तो आपने अपनी प्यारी सी अच्छी सी तस्वीर चूज़ करनी है, लाइक मैं अभी अपनी पिक चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अपना नेम जो आपका मेंशन है, लाइक मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं ये राइट डाउन कर लेता हूँ और अपनी एक वैलिड ईमेल एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ। बिकॉज कैंडिडेट्स कभी कभी वो ईमेल मेंशन कर देते हैं जो उनके यूज़ में भी नहीं होती और फर्दर उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है तो फिर वो इस बात से बड़ा मुतमिन नहीं होते सही तरह। तो आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे आपने एक वैलिड ईमेल एड्रेस मेंशन आउट कर देना और अपना एक उसके बाद अपना एक डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है रियल है, अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपने यहाँ पे मेंशन आउट कर देनी है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं चूज आउट कर लेता हूँ 2006 और ये डेट ऑफ बर्थ ये सिलेक्ट कर लिया। आप मेल है फीमेल वो चूज़ करें। नेशनैलिटी आपकी लाइक पाकिस्तानी हम लोग, प्रोविंस हमारा पंजाब है, लाइक आपको जो भी होगा वट एवर आप वो चूज़ करेंगे। लाइक मैं बहावल नगर से हूँ तो मैं बहावल नगर को चूज़ कर लेता हूँ या वट एवर जो भी है। यहाँ पे एप्लीकेंट CNSE मैं एग्जांपल के तौर पे ये CNSE मेंशन आउट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा CNSE है, लाइक एग्जांपल के तौर पे 11111। ठीक है, इंटर CNSE विद डैशेस के साथ। उसके मोबाइल नंबर ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसके यहाँ पे आके एग्जांपल के तौर पे ये मोबाइल नंबर इंसर्ट करता हूँ 0301202760 और हमारा रिलीजन इस्लाम है और वट एवर आपको जो भी होगा वो यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे आके वालिद साहब का नेम आपने ये वो चूज़ करना है। वालिद साहब का CNSE एग्जांपल के तौर पर मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसका फ़ोन नंबर वाले साहब का मैं अपना ही मोबाइल नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 0301202760 को। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन का मैं चूज़ आउट कर लेता हूँ। एनुअल इनकम लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, गार्डियन इनकम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लाइक एग्जांपल के तौर पे 2 लाख कर लेता हूँ। जो वट एवर जो भी आपकी वो आप यूज़ करेंगे। गार्डियन इन्फॉर्मेशन आपके वाले साहब भी आपके गार्डियन है तो मैं एग्जांपल के तौर पे ये उनका नेम मेंशन कर देता हूँ और ये CNSE नंबर मेंशन आउट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे गार्डियन का मोबाइल नंबर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं उनका मोबाइल नंबर मेंशन आउट कर दूँ 030120
27670। उसके बाद गार्डियन रिलेशनशिप, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड कर दें, आपके बाबा जी हैं तो बाबा जी करेंगे, फादर का नेम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आर यू अप्लाइंग फॉर रिजर्व कोटा, ओनली कोटा सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर कुछ लोग कोटा पे कहते हैं टीचिंग चिल्ड्रन, मतलब लाइक आप यूनिवर्सिटी सरगोदा के टीचिंग जो टीचर्स हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, नॉन टीचिंग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स नॉमिनेट फॉर ट्राइबल एरियाज। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको डिसेबल पर्सन के लिए, ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, आर्मी फोर्सेज पर्सन के लिए, चिल्ड्रन ऑफ फॉर्मिस्ट के लिए या रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए हम वो चूज़ आउट करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एडमिशन ले चुके होते हैं, फिर किसी रीज़न की वजह से छोड़ चुके होते हैं, तो वो उनके लिए है। यहाँ पे आप हाफिज़ कुरान है तो इट्स बेस्ट कि आप चूज़ करें, अगर नहीं है तो इसको नो पे क्लिक कर दें। हॉस्टल अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपने ओके करना है, अगर नहीं रिक्वायर्ड तो वो भी आपने लीव आउट कर देना है। आज जो करंटली एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नो आप नहीं है तो आप इसको अपडेट पे कर देंगे। अब मैं अपडेट पे कर देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरी अपडेट हो जाएगी, ये कंप्लीट का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पे आप पर्सनल एड्रेस की बात आती है, यहाँ पे पर्सनल एड्रेस मैं मेंशन आउट कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे BWN मेरा पर्सनल एड्रेस है, यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे मैं इसको भी चूज आउट कर लेता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है मेरा, वो मैं चूज आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे परमानेंट मैं कर लेता हूँ, परमानेंट मेरा एड्रेस आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परमानेंट, और अब मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट पे हो गई और ये भी मेरा 100% हो चुका है। यहाँ पे अब हमारी आती है इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन के हवाले से। यहाँ पे सबसे पहले मैं मैट्रिक की ऐड करूँगा, उसके बाद सब्जेक्ट चूज़ करूँगा कि आप साइंस के साथ किया मैट्रिक या आर्ट्स के साथ। यहाँ पे बोर्ड चूज़ आउट करेंगे। पासिंग ईयर आपने लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किया है 2017 की मैं बात करूं, या अगर मैं बात करूं कि 2019 में मैंने कवर आउट किया, मोस्टली स्टूडेंट्स ने 2019 में कवर किया होता है, तो मैं 2019 कवर करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री आप सेकंड एनुअल चूज़ करेंगे और ये मेरा रोल नंबर है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये मेरे मार्क्स आए हैं और यहाँ पे 1100 में से, और यहाँ पे ये डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे अपडेट कर दें। जैसे अपडेट करेंगे और इसी तरह अब आप अपने एफएससी के मार्क्स ऐड करेंगे, ठीक है। एकेडमिक सबसे पहले आपने मैट्रिक में ऐड करना है, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरमीडिएट, मतलब अपने एफएससी के मार्क्स। यहाँ पे डिग्री आपने क्या की, एफएससी प्री मेडिकल की है। यहाँ पे बोर्ड कौन सा, एग्जाम्पल के तौर पे लाड़काना बोर्ड है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेजर जो आपने पहले पढ़े, एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजी पढ़ी है तो मैं बायो को चूज आउट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसके सब मार्क्स कितने हैं सब्जेक्ट्स, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर 200 नंबर का पेपर था और मेरे मार्क्स 193 मार्क्स आए हैं, आप वो इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट है, मैं बात करूँ केमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ते हैं तो प्री मेडिकल के अंदर, तो 200 में से एग्जांपल के तौर पे मेरे प्री केमिस्ट्री के अंदर 187 मार्क्स थे, ठीक है। अब मैं थर्ड बात करता हूँ अब फिज़िक्स के हवाले से, क्योंकि फ़िज़िक्स भी हम लोग ने पढ़ी होती है, तो फिज़िक्स आप मैं चूज़ आउट कर लेता हूँ। आप भी इसी तरह फिज़िक्स चूज़ आउट करेंगे। यहाँ पे 200 में से फिज़िक्स के मेरे मार्क्स से 199। यहाँ पे पासिंग ईयर की बात आती है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 2021 के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स ने पास आउट किया होता है। रोल नंबर आपका ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे 10 मार्क्स एग्जाम्पल के तौर पे मेरे थे 188, यहाँ पे टोटल 1100 मार्क्स, यहाँ पे परसेंटेज आ गई। उसके बाद डिवीजन की बात आती है, फर्स्ट डिवीजन एग्जामिनेशन एनुअल के साथ। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइप फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट, ई कैड, एम कैड, लेट टेस्ट आपने कोई मेंशन आउट किया दिया हुआ तो वो आप यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे। यहाँ पे अपडेट मार्क्स आ जाते हैं। अपडेट जैसे ही मार्क्स करेंगे आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो चुका, आपके एफएससी के जो मार्क्स हैं वो भी अपडेट हो गए हैं और अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो 45% हो चुकी है, प्लीज़ कंप्लीट, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी देखना है। मेक श्योर योर टोटल मार्क्स ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द सेकंड ईयर, डू नॉट अप्लाई अंटिल योर रिजल्ट इज अनाउंस्ड। आपने इस बात को लाजमी ध्यान रखना है कि अगर आपका जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अब लास्ट बात आती है एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ी का क्या है कि आपने कैसे पे करनी है। यहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड चलान, आपने ये चलान को डाउनलोड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये चलान मेरे पास सामने डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन करता हूँ। आपको बता दूँ कि चलान आपने कौन से बैंक में पे करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपने चलान क्या करना है, बैंक में पे करना है। बैंक में पे करने के बाद HBL बैंक के अंदर आपने जाना है, वहाँ पे आपने 580 रुपये देने हैं। 580 जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई वो 12 दिसंबर है। इसके बाद ठीक है, बल्कि 12 दिसंबर नहीं है, आपके सामने यहाँ पे डेट आज की मेंशन की कि आज की डेट की आपने अप्लाई किया है और लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन होगी, आपको बताता चलूँ वो भी हम देख लेते हैं। अदरवाइज़ 15 लास्ट डेट है, एडमिशन लास्ट डेट 15 लास्ट डेट है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, वो चलान बैंक में पे करके उसको बस स्टैंप लगा के यहाँ पे आपने अपडेट कर देना है। या एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा चलान पेड है। उसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्रांच नेम मेंशन होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपने बैंक से अपने ब्रांच नेम मेंशन पूछ के आना है। यहाँ पे अपडेट या स्टैंप जो आप लगवा के आते हैं कंप्यूटराइज स्टैंप, उसके ऊपर मेंशन होता है
यहाँ पे अब मेरा हो गया एप्लीकेशन मोस्टली कंप्लीट। यहाँ पे 70% पे। अब बात आती है चेक मार्क पे। आपने इसको चेक मार्क को लाजमी क्लिक करना है और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बिफोर सबमिटिंग आपको अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को अगेन एकदम कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपने डाउनलोड एप्लीकेशन कॉपी को डाउनलोड अपने पास कर लेना है। अब बात ये आती है कि कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर बात ये है कि हमारे पे जो है बट जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमने डॉक्यूमेंट्स टीसीएस करने हैं या नहीं करने हैं। और अब यहाँ पे भी आपको लेफ्ट साइड पे शो किया जा रहा है कि 85% आपकी एप्लीकेशन है। तो अब आपने परेशान नहीं होना कि 100% क्यों नहीं हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपकी एप्लीकेशन 100% है होगी वो तब होगी जब आपका चलान उनके पास चला जाएगा, आपका चलान पे हो जाएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स वीकेंड पे लाइक फ्राइडे को अप्लाई करते हैं तो फ्राइडे को चलान सबमिट करवाते हैं, तो उनकी जो वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट है वो मंडे तक जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस लाजमी बात को ध्यान रखना है, मद्देनजर रखना है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो एचबीएल बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपका अपना अकाउंट है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या आपकी जो पेमेंट है अगर वेरिफिकेशन नहीं होती 3-4 दिन के अंदर तो आपने इस ईमेल पे admissions@us.edu.pk इस पे अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट आपने बैंक में पे की होगी, चलान पे किया होगा, उसको इस ईमेल पे मेल कर देना अपने रेफरेंस आईडी के साथ। तो आपको चलान यहाँ पे आईडी 100% एप्लीकेशन हो जाएगी। होप सो कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर इसी तरह आप डीपीटी के अंदर भी जाना चाहते हैं तो सेम आप प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और सेम प्रोसीजर को फॉलो करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई इन अनदर प्रोग्राम पे आ जाना है। यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के हवाले से मैं बात करूँ, यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज का आ गया है, यहाँ पे बीएससी का आ गया है, यहाँ पे आप अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर भी जा सकते हैं। फिजिकल थेरेपी या जिसके अंदर जाना है यहाँ पे वो चूज़ करेंगे। चूज़ आउट करने के बाद आप इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड है यहाँ पे इंटरमीडिएट की अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, दोबारा सारा कुछ ओके करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो इसी तरह आपका चलान वो भी पे हो जाएगा। इसी तरह आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर कंसीडर किया जाएंगे। एप्लीकेशन फीस इसकी अलग है, इसकी अलग पे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ इसका, ठीक है, यहाँ पे अब आके मैं डाउनलोड चलान पे करता हूँ। डाउनलोड चलान के ऊपर देखते हैं कि सेम आता है या क्या आता है, कि अब वो जो पुराना भी चलान आपको वो भी यूज़ हो सकता है। कैंडिडेट्स का बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि सर हम एक ही चलान पे तीनों में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको बताता चलो, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि एनी डिफरेंस। यहाँ पे डिपार्टमेंट अलाइड साइंसेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन हो जाता है, डीपीटी का ये सारा मेंशन हो जाता है, तो इसका चलान देखें, इस पर जस्ट है डी फार्मेसी का। तो ये अलग अलग चलान है, आपने अलग अलग पे करना है। तो होप सो कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और अगर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।